अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो आज हम जो है वो शोल्डर का वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। और शोल्डर के वर्कआउट की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप इसको जो है वो विद डंबल्स भी परफॉर्म कर सकते हो और रॉड्स भी यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि आप विदाउट बेंच भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप बैठना चाहो बेंच या स्टूल के ऊपर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और शोल्डर के वर्कआउट से पहले एक जो एक्सरसाइज जो कि हम जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो भी वर्कआउट करते हैं वो लाजमी करते हैं, जिसको हम चिन अप बार कहते हैं। तो चिन अप बार जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको डेली करनी चाहिए। तो आप भी कोशिश करो कि उसको डेली परफॉर्म करो। और उसके लिए आपको सिंपल जो है वो एक कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके ऊपर अपनी आर्म जो है वो रख के तो लटक सको उसके साथ। और अपने आप को जो है तो ये बॉडी वेट एक्सरसाइज है, तो अपने बॉडी वेट के साथ इसको जो है वो अपने मसल्स को पंप करने की कोशिश करते हो। और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी आर्म्स के ऊपर, आपकी बैक के ऊपर, आपके विंग्स, आपकी चेस्ट, तकरीबन आपका ऑलमोस्ट पूरी अपर बॉडी जो है उसको ये कवर कर लेता है। तो सबसे पहले हम चिन अप बार करेंगे और उसके बाद हम जो शोल्डर की बाकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ओके जी, तो सबसे पहले आपकी आएगी जो है शोल्डर बैक, जिसके लिए आपको जो है वो एक बड़ा रॉड चाहिए होगा। आप इसके लिए जो चेस्ट रॉड है, थाई रॉड है, शोल्डर रॉड, जो भी आप इसको बड़ा रॉड जिसको आप यूज़ कर सको। और इसको कोशिश करें कि मैक्सिमम जितना आप अपनी आर्म्स को जो है वो वाइड लेके जा सकते हो उतना वाइड लेके जाएं। और जब आप उसको ऊपर लेके जाना है तो आप तो ठीक है, लेकिन जब नीचे लेके आना है तो आपकी गर्दन जो है, जहाँ पे आपकी गर्दन ख़त्म होती है या आपकी जो मोहरे स्टार्ट होते हैं, वहाँ तक आपने अपनी इस रॉड को लेके जाना है। ठीक है, तो मैं परफॉर्म करता हूँ, आप भी देखो और फिर उसके बाद आप खुद परफॉर्म करने की कोशिश करो। ठीक है, और रैप्स जो है आपने वही 10 यानी कि 10x, 12x या 14x जैसे आपको कंफर्टेबल रहता है। और जो सेट्स हैं टोटल 3 या 4। और वेट ग्रेजुअली बढ़ाते जाइएगा, जब आपको कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाए तो उसके अंदर और वेट ऐड कर लें। ठीक है, तो अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके जी, शोल्डर बैक के बाद जो अगली एक्सरसाइज है शोल्डर की, वो शोल्डर के फ्रंट पार्ट के लिए। और इसके लिए भी हम रॉड यूज़ कर सकते हैं, डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो रॉड के लिए आपको ये है कि इसको आपने इतना वाइड पकड़ना है कि आपके जो यहाँ हाथ हैं वो आपकी शोल्डर्स के बिल्कुल ऑलमोस्ट एज तक आने चाहिए। इससे वाइड भी कर सकते हो, लेकिन कम जो है करना मुनासिब नहीं है, कम से कम इतना खुला ज़रूर पकड़ना चाहिए। तो मैं परफॉर्म करता हूँ और आप भी देखिए। इसमें एक टिप जो है वो मैं आपको ज़रूर बताता चलूँगा, वो ये है कि जब आप अपनी शोल्डर को ऊपर लेके जाओ अपनी रॉड को, तो अपनी आर्म्स को अपने पूरा सीधा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सीधा करोगे तो आपका जो मसल है वो मैक्सिमम पंप हो सकेगा। तो अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, देखते रहिएगा। ओके जी, तो ये थी
शोल्डर बैक एंड शोल्डर फ्रंट विद रॉड और बारबेल। आप इसको जो दोनों एक्सरसाइजेज जो है ये दोनों की दोनों आप डंबल्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने मेरी अपर बॉडी वर्कआउट विद डंबल्स वीडियो देखी हो तो उसमें ये दोनों एक्सरसाइजेज जो है वो मैंने डंबल्स के साथ परफॉर्म किए। और यूजली मैं एक्सरसाइजेज होता है कि मिक्स कर देता हूँ, यानी बैक के साथ बैक डंबल्स और फ्रंट के साथ फ्रंट डंबल्स दोनों को लगा लेता हूँ। वेट थोड़ा कम रखता हूँ तो उससे ये होता है कि जो मसल्स होते हैं वो अच्छी तरह से पम्प हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन आपके साथ ये भी हो सकती है। और अब अगली एक्सरसाइज जो है इसको जो है वो कुछ लोग साइड रेस कहते हैं, कुछ लोग शोल्डर फ्लाइंग कहते हैं। तो कोई भी नाम है, जो हमारा तो मेन मकसद ये है कि हमने बॉडी को जो है वो एक्सरसाइज कैसे करनी है और मसल को टारगेट मसल को जो है वो पंप कैसे करना है। तो इस एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये है कि आपने अपनी आर्म जो है वो खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। मैं बैठ के परफॉर्म करूँगा, खड़े होकर भी, दोनों ऑप्शन है आपके पास। डंबल्स आपने अपनी साइड पर रखने हैं और उनको ऊपर ले जाना, और ऊपर यहाँ पे कि 180 डिग्री जो है, यानी कि आप दोनों आर्म्स जो है वो सीधी या थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। और फिर उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना, और इतना आहिस्ता भी नहीं लेके आना, सिर्फ ये है कि आप जब वेट उठा रहे होगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका वो आर्म्स नीचे को आएंगी, तो थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे तो आपके मसल को जो है वो बहुत अच्छा पंप मिल सकता है। तो मैं परफॉर्म करता हूँ, आप भी देखिएगा। ओके जी, तो ये थी डंबल फ्लाइंग, शोल्डर फ्लाइंग। और इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं शोल्डर बैंड ओवर। और इसके लिए जो आप डंबल्स यूज़ करते हो, और इसको भी आप जो है वो खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हो, बेंच पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगता है। और इसके अंदर जो मकसद है वो, जैसे हम चेस्ट फ्लाइंग लगा दें ना अपने डंबल्स को पीछे को लेके, तो उसमें हम लेटे होते हैं, इसमें हम जो उल्टा को झुके होंगे और अपने डंबल्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और इसकी वजह से हमारे जो ट्रैप्स हैं और हमारे शोल्डर की जो बैक है उसके ऊपर इम्पैक्ट फील होगा आपको। तो देखिएगा कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, फिर आप भी ट्राई कीजिएगा। ओके जी, तो अगली एक्सरसाइज जो है वो उसको हम कहते हैं शर्ट्स, शोल्डर शर्ट्स। उसको भी आप डंबल्स रॉड दोनों के साथ परफॉर्म कर सकते हो, और रॉड के साथ परफॉर्म करना और ये डंबल्स के साथ आपकी जो आर्म्स हैं वो जैसे रिलैक्स पोजीशन में होती है यूजली, जैसे अभी मेरी आर्म्स हैं इसी तरह से रहनी चाहिए। और वेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और सिंपल इसमें आप करना ये है कि स्ट्रेट रहना है अपनी कमर को, और अपने जो है इसको शोल्डर्स को सीधा रखना है, और रॉड को थोड़ा सा ऊपर लेके जाके शोल्डर्स दोनों साथ जोड़ के फिर उसको आहिस्ता से नीचे लेके आना है। और वही 10x3 या 10x4 आप नहीं परफॉर्म करते हैं। देखिएगा कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ। ओके जी, तो ये था आपका शोल्डर का वर्कआउट, मिनिमम वर्कआउट एट होम। इसके अंदर आप बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आप ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन 2 एक्सरसाइजेज लाजमी शामिल रखिएगा, एक शोल्डर बैक और एक शोल्डर फ्रंट।
और वो डंबल हो या रॉड हो, दोनों में से किसी एक वे से लाजमी शामिल रखिएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं शोल्डर के अंदर, जो मैं ग्रेजुअली डिफरेंट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, डिफरेंट रूटीन के साथ, डिफरेंट वेट के साथ। तो जाने से पहले जो वीडियोस को मेरे लाइक किया करें, उन पे कमेंट किया करें, और अगर आपको कोई फीडबैक होता है कि इस वर्कआउट को आप डिफरेंट वे से भी परफॉर्म कर सकते हो, या मैंने डिफरेंट वे से परफॉर्म किया है, या आपको लगता है कि आप डिफरेंट रूटीन भी रख सकते हो इसके अंदर, तो आप ज़रूर मुझे अपने फीडबैक जो है वो दे रहिए, और मैं जो है आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का या क्वेरीज़ का जो है वो जवाब दे सकूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।